हाय हेलो दोस्तों, मैं राय गुप्ता मोटिवेशनल स्पीकर। मैं बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि पता तो होता है लेकिन फिर भी हम गलतियां करते रहते हैं, पता तो होता है लेकिन फिर भी हम गलतियां करते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं उनके लिए कुछ आज बताना चाहूंगा कि आप दुर्योधन पांडवों को तो जानते ही होंगे, पांडवों को तो जानते ही होंगे कि जब उनको 13 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया गया, वनवास दे दिया गया, अपना राजपाट छोड़कर जाना पड़ा उन्हें वनवास। तो उनसे कुछ इस प्रकार से वनवास में बिताने के लिए कहा गया। और मतलब 12 साल, 13 साल में जो है 12 साल जो है चाहे जैसे ही वनवास में बिता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो लास्ट की आखिरी 13वीं साल थी उसको अज्ञातवास में बिताना था, अज्ञातवास में बिताना था। यानी कोई जाने ना, उन्हें पहचाने ना कि ये कौन है। ये युधिष्ठिर है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, भीम है, कोई पहचाने ना इनको, इनको कोई पहचाने ना कि ये कौन है। तो जब इनका 13वीं साल चालू हो गया, जैसे ये था शर्त कि जब अगर कोई पहचान जाएगा अज्ञातवास में तुम्हें, तो तुम्हें फिर से 13 वर्ष की वनवास जो है व्यतीत करनी होगी, और तुम्हारा जो है राजपाट तुम्हें वापस कर दिया जाएगा, और तुम अज्ञातवास जो बिता के आओगे। तो जब इनका 13वीं वर्ष चालू हुआ, तो उनका अज्ञातवास चालू हो गया। तो दुर्योधन जो था थोड़ा दुराचारी तो था ही, अत्याचारी था ही, छल कपटी था ही, क्योंकि वो भले ही शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य से लिया था, लेकिन वो फॉलो ज्यादा अपने मामा शकुनी मामा को करता था। तो ज्यादा दिमाग उसी की ओर लेता था, ज्यादा बुद्धि उसी की ओर सीखता था। जिसके साथ जो जैसा रहता है, जितना टाइम देगा वैसे ही उसी चीज में ढलता चला जाता है। बट हमें दिखता नहीं है, दिखता भी है लेकिन हम उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। दिखता तो है सब कुछ लेकिन हम फोकस नहीं कर पाते हैं। जिस पे मैं बात कर रहा हूँ आज की, मतलब दिखता तो है लेकिन करते जाते हैं। तो दुर्योधन क्या किया कि अपना सेना लगा दिया कि इनको पांडवों को ढूंढे, पांडवों को ढूंढे और इनको पहचान ले तो इनका अज्ञातवास भंग हो जाएगा। फिर से इन्हें 13 वर्ष का जो है वनवास से भुगतना पड़ेगा, और इनका जो है राजपाट हम फिर से रखे रहेंगे, हमें देना नहीं पड़ेगा, इंद्रप्रस्थ हम नहीं देंगे। तो लास्ट में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं ढूंढ पाए। तो इनका अज्ञातवास पूरा हुआ, और जब कहते हैं ना कि और जो है पांडव लोग ज्यादा कहीं दूर नहीं थे, विराट नगर की नगरी में विराट नामक राजा के महल में रह रहे थे, दास बन के अपना जीवन जो है, अपना जो है अज्ञातवास जो है व्यतीत कर रहे थे। अज्ञातवास 1 साल विराट नामक राजा के महल में ही अपना अज्ञातवास व्यतीत कर रहे थे, दास बन करके। तो जब कहते हैं ना कि चोर कभी भी अपने जेब में हाथ डाल के नहीं देता है, चोर अपने जेब में कभी हाथ डाल के नहीं देखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जब हम चोरी करेंगे तभी हमारे जेब में आएगा, और ऐसे जेब में आने वाला नहीं है। जब हम चोरी करेंगे तभी हमारे जेब में आएगा, तब वैसे नहीं आने वाला। तो उसी प्रकार से ही दुर्योधन का भी हाल था। जैसे मैं बता दूं आपको कि एक व्यापारी था जो ट्रैवल कर रहा था, 2-3 दिन की सफर थी, तो उसके पास कुछ हीरे थे। तो उसी के साथ साथ एक चोर भी चढ़ा था उसी डिब्बे में, उसी बोगी में। तो चोर ने देख लिया था हीरो को, चोर जो है हीरो को देख लिया था। तो उसने सोचा, चोर ने सोचा कि आज रात में हीरा चुरा लूंगा और जहाँ रुकेगी गाड़ी वहीं पर उतर लूंगा। तो व्यापारी को भी थोड़ा शक हुआ कि ये चोर है। तो उसने क्या किया, दिमाग लगाया कि अब तो चोर है, देख लिया है, छोड़ेगा है नहीं, चुराएगा चुराएगा पक्का, 100% चुराएगा हीरा। तो इसने क्या किया, और 2-3 दिन की सफर थी तो सोना भी जरूरी था, 2-3 दिन की सफर थी तो सोना भी जरूरी ही था। तो क्या किया व्यापारी ने, जब चोर सो जाता था तो व्यापारी हीरा ले जाकर उसी के जेब में रख देता था, व्यापारी हीरा ले जाकर के चोर के जेब में रख देता था, और अपने यहाँ पे फिर सो जाता था। और रात में जब चोर उठता था तो व्यापारी के बैग में, व्यापारी के जेब में ढूंढता था, हीरा कहीं नहीं मिलने वाला, हीरा कहीं नहीं मिलने वाला। और फिर जब चोर जाके सो जाता था चेक चेक चुक करके, उसके बाद जो है फिर व्यापारी उठता था, उसके जेब से हीरा निकाल के लाता था, फिर अपने फिर सो जाता था। तो यही सिलसिला चलती रही 2 दिन तक। उसके बाद उतरने की बारी आई तो चोर ने व्यापारी से पूछा
चोर ने व्यापारी से पूछा कि भाई तुम खाली इतना बता दो कि हीरा रखे कहाँ थे, हीरा रखे कहाँ थे। तो उसने बताया कि चोर जो होते हैं कभी अपने जेब में हाथ डाल करके नहीं देखते हैं। चोर जो होते हैं अपने जेब में हाथ डाल करके कभी नहीं देखेंगे कि हमारे जेब में है क्या। अगर तूने एक बार भी अपने जेब में हाथ डाला होता रात के समय जब तू उठता था तो तू हीरो का मालिक बन जाता, लेकिन तू अपने जेब में हाथ नहीं डाला। तो इसी प्रकार से ही दुर्योधन भी था, अपने आसपास में नहीं ढूंढा, दूर 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 दराज में ढूंढवाता रहा, दूर दराज में ढूंढवाता रहा, लेकिन कहाँ मिलने वाले। पांडव पास में ही थे, ज्यादा दूर नहीं थे। तो इसीलिए वो अपना भेष बदल के अपना अज्ञातवास बिता रहे थे। जब बीत गया तो संदेश भेजा गया, हस्तिनापुर में संदेश भेजा गया कि हमारा राजपाट वापस कर दिया जाए। तो उधर से संदेश में रिटर्न क्या आया दुर्योधन के द्वारा कि हम वापस नहीं करेंगे इंद्रप्रस्थ, हम युद्ध करो और इंद्रप्रस्थ ले जाओ, युद्ध करो और जो है इंद्रप्रस्थ को जीतो, ले जाओ युद्ध के द्वारा। तो उनकी माता गांधारी और उनके पिता दुर्योधन के पिता समझाने की कोशिश किए, लेकिन ये दुर्योधन दुराचारी कहाँ मानने वाला, विनाश का कारण तो बनी गया इसी के द्वारा। तो कहते हैं ना कि जब आदमी का विनाश आता है तो भगवान कुछ करते नहीं, उसकी बुद्धि जो है बुद्धि हर लेते हैं, ताकि वो ऐसा ऐसा डिसीजन लेगा कि वो बर्बादी के उस पे जाएगा। उसका दिमाग ऐसे से डिसीजन लेगा कि ताकि वो बर्बादी हो जाए, आबाद ना बर्बाद होता जाएगा, ऐसे से गलत गलत डिसीजन लेगा। तो उस समय दुर्योधन भी ऐसे गलत गलत डिसीजन लिया और बर्बाद होना तो तय था। तो कहते हैं ना कि लोग, और यहाँ तक कि जब श्री कृष्ण को भेजा गया शांति का प्रस्ताव लेकर के कि युद्ध जो है शांत करवाएंगे श्री कृष्ण कुछ मांग करके, अगर और पांडवों ने कहा कि अगर वो इंद्रप्रस्थ नहीं देते हैं वापस, तो उनसे सिर्फ पांच गांव ही मांग लीजिएगा, हम लोग अपना राजपाट चला लेंगे 5 गांव को ही लेकर के। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा, तभी तो हुआ ये युद्ध। तो कहते हैं ना कि जो कहते हैं कि हमें पता तो होता है कि हम अधर्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन हम करते जाते हैं, पता नहीं कैसे करते जाते हैं, हम आगे करते जाते हैं और गलती पे गलती करे जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। पता तो सबको होता है, क्या सिगरेट पीने वालों को नहीं पता होता है कि हम सिगरेट पी रहे हैं तो हम मरेंगे, कैंसर होगा, पता होता है सबको, पता सबको होता है। पैसा दे करके ही सिगरेट पीते हैं, अब यानी पैसा दे करके अपना मौत खुद खरीद रहे हैं, जो कि उस पर स्पष्ट लिखा होता है कि इसको पीने से दमा, कैंसर, खांसी इत्यादि जैसे बीमारियों का शिकार बनेंगे, गुटखा खाने से कैंसर होगा, तंबाकू खाने से कैंसर होगा, सबको पता होता है, स्पष्ट लिखा होता है उसको पूरी एक ऊपर। लेकिन लोग क्या करते हैं, पैसा दे करके ही खरीद के खाते हैं। तो पता सबको होता है हम गलती कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन लोग क्या है कि एक भावनाओं में डूब जाते हैं, अपनी भावनाओं में डूब जाते हैं, पता सबको होता है। तो दोस्तों ऐसे ना करें, किसी के प्रति गलत ना करें, अपने सपनों के प्रति मेहनत करें, आगे बढ़े, संघर्ष करें, संघर्ष करना सीखें, संघर्ष करना, मांगना नहीं, मेहनत संघर्ष करना सीखें, किसी से मांगना ना सीखें। मांगने के लिए भी लायक बनना पड़ता है, मांगने के लिए भी लायक बनना पड़ता है, भीख मांगने के लिए भी लायक बनना पड़ता है, मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला, भीख मांगने के लिए भी लायक बनना पड़ता है। सब लोग भीख देते हैं।